आप सभी संगिनी बहनों को नमस्कार। कम वजन के बच्चे की देखभाल एवं केवल स्तनपान के इस सत्र में आप सभी संगिनी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रशिक्षण सत्र में हम चर्चा करेंगे कम वजन के बच्चे किसे कहेंगे, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, कम वजन के शिशुओं को होने वाली दिक्कतों के बारे में बात करेंगे, उनके प्रबंधन के लिए कंगारू मदर केयर किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, केवल स्तनपान के फ़ायदे, उसकी सही स्थिति और उससे जुड़ी हुई धारणाओं और सही तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कम वजन के बच्चे के प्रबंधन और केवल स्तनपान को बढ़ावा देने में आशा एवं आशा संगिनी की समुदाय स्तर पर क्या भूमिका है। संगिनी बहनों, किसी भी आशा क्षेत्र में कुल जीवित जन्मे बच्चों में से लगभग 27% बच्चे कम वजन के होते हैं। ऐसे बच्चों की मृत्यु की संभावना अधिक होती है। जब भी आप क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रही हैं तो अपनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आशाओं से इसके बारे में अवश्य बात करें और यदि कम वजन के बच्चे हैं उस क्षेत्र में तो उनका फॉलोअप अवश्य करें। सामान्यतः जन्म के समय स्वस्थ बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से 4 किलोग्राम तक होता है। यदि बच्चे का वजन जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम है तो उसे हम कम वजन का बच्चा कहेंगे। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की कि जन्म के समय यदि बच्चे का वजन कम है तो उनमें मृत्यु की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसके साथ साथ उनमें अन्य कठिनाइयां भी हो सकती हैं, जैसे कि सांस लेने में परेशानी, रक्त में शर्करा की कमी, संक्रमण की संभावना अधिक होती है। ऐसे बच्चों में अस्पताल में कई दिनों तक रुकना पड़ सकता है क्योंकि बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है, बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, माँ और बच्चे के बीच लगाव में कमी होती है, स्तनपान करने में परेशानी होती है, बच्चे को ठंडा बुखार या हाइपोथर्मिया हो सकता है। साथ ही जैसे कि हमने बात की, नवजात की मृत्यु की संभावना भी अधिक होती है। जन्म के समय जिन बच्चों का वजन 2500 ग्राम से कम है उनको 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला 2500 ग्राम से कम से 1800 ग्राम तक वजन के जो बच्चे हैं और जिनमें कोई भी चिकित्सकीय समस्या नहीं है। आमतौर पर ये बच्चे स्टेबल होते हैं, उनको कंगारू मदर केयर देकर उनका प्रबंधन किया जा सकता है। दूसरे वो बच्चे जो 1800 ग्राम से कम हैं वो अनस्टेबल होते हैं और उन्हें तत्काल एनबीएसयू और एसएनसीयू में संदर्भित करना चाहिए जिससे उनका समय से उचित उपचार हो सके। समुदाय स्तर पर केएमसी द्वारा कम वजन के बच्चों का प्रबंधन किया जा सकता है। केएमसी से यहाँ हमारा तात्पर्य है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर जन्म के समय कम वजन के शिशु की देखभाल का एक सरल तरीका है जिसमें कि माँ या अन्य कोई भी देखभालकर्ता की त्वचा से नवजात की त्वचा को संपर्क में रखा जाता है और नवजात को केवल और बार बार स्तनपान ही कराया जाता है। एक दिन में कम से कम लगभग 6 से 8 घंटे नवजात शिशु को केएमसी दिया जाना चाहिए। समुदाय में कम वजन के बच्चे के प्रबंधन को लेकर केएमसी से जुड़ी तरह तरह की बातें सामने आती हैं, जैसे कि ये क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, घर में काम कौन करेगा, बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा, दिन भर बच्चे को चिपका के कौन रखेगा, पड़ोसी का बेटा भी अपने आप ही स्वस्थ हो गया था। इस तरह की बातों को लेकर जब भी समुदाय में बातें आती हैं तो आशा की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उसे माँ एवं परिवार के सदस्यों को केएमसी के लाभ के बारे में बताते हुए केएमसी करने के लिए प्रेरित करना है। आशा माँ एवं परिवार के सदस्यों को कंगारू मदर केयर के लाभ के बारे में बताए। वो उन्हें बताए कि कम वजन के बच्चे के प्रबंधन के लिए यह कितना आवश्यक है। इसको करने से तापमान स्थिर हो जाता है, स्तनपान को बढ़ावा मिलता है, संक्रमण से बचाव होता है, माँ एवं नवजात के बीच में लगाव बढ़ता है, नवजात का विकास अच्छी तरह से होता है और इसका कोई खर्च भी नहीं लगता है। कंगारू मदर केयर देने से कम वजन के बच्चे की मृत्यु की संभावना को तेज़ी से कम किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि कंगारू मदर केयर से हमारा तात्पर्य है माँ या अन्य किसी देखभालकर्ता की त्वचा से बच्चे की त्वचा को 6 से 8 घंटे तक लगा के रखना एक दिन में और उसे बार बार केवल स्तनपान ही कराना।
आइए अब केएमसी के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। जब भी माँ या कोई भी देखभाल करता केएमसी दे रहा है, उससे पहले वो हाथ को साबुन और पानी से अच्छी प्रकार से धो लें। नवजात को मेढक जैसी मुद्रा में माँ के वक्ष से लगाएं। यदि कोई और दे रहा है तो उसका वक्ष साफ होना चाहिए। शिशु को माँ की त्वचा से लगाकर एक कपड़े में लपेटें। शिशु को दिन भर में कम से कम 6 से 8 घंटे केएमसी देना है और बच्चे को उतने दिन तक केएमसी देते रहें जब तक कि बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू ना हो जाए और बच्चा स्वस्थ ना लगने लगे। शिशु को स्तनपान कराते रहें। कंगारू मदर केयर घर का कोई भी सदस्य दे सकता है जिससे किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो। कंगारू मदर केयर में माँ की त्वचा से बच्चे की त्वचा के संपर्क के साथ साथ केवल स्तनपान कराना भी एक महत्वपूर्ण घटक है। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना प्रारंभ किया जाना चाहिए, यानी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बच्चे को माँ के स्तनों से लगाना चाहिए और उसे पहला पीला गाढ़ा दूध अवश्य पिलवाया जाना चाहिए, उसे फेंका नहीं जाना चाहिए। केवल स्तनपान से यहाँ हमारा अर्थ है कि बच्चे को 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध दिया जाए, उसे कोई भी तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ या कोई भी ऊपर से गाय का दूध, बकरी का दूध, पानी, शहद, घुट्टी कुछ भी ना दिया जाए। केवल स्तनपान कराने से माँ एवं शिशु दोनों को ही फायदे हैं। पहले हम शिशु को होने वाले फ़ायदों की बात करेंगे। माँ के दूध में वही सभी पोषक तत्व होते हैं जो शिशु के पोषण एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। शिशु का शरीर माँ के दूध को आसानी से पचा सकता है और इसे आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। माँ का दूध बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अच्छा होता है, इससे बच्चे का विकास तेज़ी से होता है। शिशु को केवल स्तनपान कराने से प्रतिरोधक क्षमता बच्चे की बढ़ती है और शिशु कम बीमार पड़ता है। शिशु को स्तनपान कराने से नवजात की शिशु मृत्यु दर कम होती है। आइए अब स्तनपान कराने से माँ को होने वाले फ़ायदों की बात कर लेते हैं। प्रसव के तुरंत बाद स्तनपान की शुरुआत जितनी जल्दी से जल्दी हो सके करने से खून का बहना जल्दी बंद हो जाता है। स्तनपान कराने से गर्भाशय सिकुड़ने लगता है और आंवल जल्द बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान कराने से दोबारा गर्भवती होने की संभावना कम होती है। स्तनपान कराने से स्तन तथा गर्भाशय के कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। माँ और बच्चे में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। माँ जितना दूध पिलाती है उसे उतना ही दूध बनता है और यह बच्चे के लिए पर्याप्त होता है, जिससे बच्चे को भूखे रहने की संभावना कम हो जाती है। केवल स्तनपान से माँ एवं शिशु को ही नहीं, परिवार को भी फ़ायदा होता है। यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसमें खर्च भी कम आता है। यदि माँ स्तनपान नहीं कराती है तो बाहर से दूध खरीदना पड़ता है, जिसमें कि पैसा लगाना पड़ता है। शिशु बीमार बार बार पड़ता है यदि माँ स्तनपान नहीं करा रही है। ऐसी स्थिति में चिकित्सकीय देखभाल के लिए बार बार जाना पड़ता है और उसमें भी खर्च होता है। इसीलिए समुदाय में केवल स्तनपान के फ़ायदे बताएं और माँ एवं परिवार के सदस्यों को इसे करने के लिए प्रेरित करें। आइए अब स्तनपान से जुड़ी कुछ अन्य बातें भी जान लेते हैं। शिशु की मांगने पर बार बार और जब तक वह चाहे दूध पिलाना चाहिए। शिशु को रात और दिन दोनों समय में दूध पिलाना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 बार दूध पिलाना चाहिए। बार बार दूध पिलाने से दूध अधिक मात्रा में बनता है। शिशु जितना अधिक दूध चूसता है, माँ के स्तनों से उतना अधिक दूध बनता है। कई बार समुदाय में हमें देखने को मिलता है कि परिवार के सदस्य और माँ बताते हैं कि बच्चे को पर्याप्त दूध माँ का नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऊपर से गाय का दूध या बकरी का दूध या अन्य कोई पेय पदार्थ बच्चे को पिलाया। कैसे पता करें कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है? आशा जब भी गृह भेंट के लिए जा रही है तो परिवार के सदस्यों और माँ को इन बातों को अवश्य बताएं। यदि बच्चा दिन भर में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। यदि बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो माँ का दूध शिशु को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। जन्म के पहले सप्ताह के दौरान शिशु के वजन में कुछ कमी आती है, उसके बाद नवजात शिशु के वजन में प्रति सप्ताह 200 ग्राम की वृद्धि होनी चाहिए।
दूध पिलाने के बाद शिशु संतुष्ट रहता है, रोता नहीं है, उसे जल्दी-जल्दी स्तनपान कराने की ज़रूरत नहीं होती और बच्चे का पेट भरा रहता है। शिशु को यदि माँ या परिवार के सदस्य कोई अन्य पेय पदार्थ देते हैं, तो उससे क्या हानि हो सकती है? शिशु को पिलाए जाने वाले पेय के पानी में या दूध पिलाने वाली बोतल या बर्तनों में कीटाणु हो सकते हैं, जिससे बच्चे को दस्त हो सकता है। ऊपरी दूध में अधिक पानी मिला हो सकता है, जिसके कारण शिशु कुपोषित हो सकता है। गाय या बकरी के दूध से शिशु को लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं और उसको खून की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है। शिशु को एलर्जी हो सकती है। शिशु के लिए पशुओं का दूध पचाना कठिन होता है। इसमें उन्हें दस्त लग सकते हैं, त्वचा पर लाल चकत्ते उभर सकते हैं या अन्य कोई लक्षण हो सकते हैं। शिशु को जितना पानी चाहिए उसकी आवश्यकता माँ के दूध से पूरी हो जाती है। शिशु को गर्मियों में भी अतिरिक्त जल पिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बच्चे को प्यास लग रही है तो भी उसे माँ का दूध देना चाहिए और भूख लग रही है तो भी उसे माँ का ही दूध देना चाहिए। और माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त हो रहा है या नहीं, इसके बारे में हमने पीछे बात की है। आशा जब भी माँ से बात कर रही है तो उससे यह ज़रूर पूछे कि वो बच्चे को किस प्रकार से दूध पिला रही है, स्तनपान कराने का ढंग उसका सही है या नहीं है, उसकी स्थिति सही है या नहीं, इसकी जांच आशा को अवश्य कर लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार गलत ढंग से दूध पिलाने और स्थिति सही नहीं होने में भी दूध नहीं बनता है या बच्चे को पर्याप्त दूध नहीं मिल पाता है। स्तनपान का अधिकतम लाभ उठाने के लिए शिशु को ठीक स्थिति में लिटाना और माता के स्तन के साथ ठीक ढंग से लगाना बहुत ज़रूरी होता है। शिशु को सही स्थिति में लिटाने का तरीका इस प्रकार से है। शिशु को अपनी गोद में लिटाने पर माता को केवल उसके सिर और कंधे को ही नहीं, बल्कि उसके कूल्हे को भी सहारा देना चाहिए। माता को शिशु को अपने शरीर के निकट रखना चाहिए। शिशु का मुंह माता के वक्ष की ओर होना चाहिए और उसकी नाक चूचक के सामने होनी चाहिए। शिशु को माँ का दूध पर्याप्त तभी मिलेगा जब माँ सही स्थिति में स्तनपान कराएगी। स्तन से सही जुड़ाव का पता कैसे करेंगे? जब भी बच्चे को माँ दूध पिला रही है तो स्तन का काला भाग ज़्यादा से ज़्यादा शिशु के मुंह में हो। माँ ने स्तन को बड़े सी आकार में हाथ से पकड़ा हो। शिशु का मुंह बड़े आकार में खुला हुआ हो। शिशु का निचला होंठ बाहर की तरफ मुड़ा हो। शिशु की ठुड्डी स्तन से चिपकी हो। माँ शिशु के साथ बातें करती रहे। समुदाय में बहुत सारी गलत धारणाएं स्तनपान से जुड़ी होने के कारण केवल स्तनपान को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। आइए इन धारणाओं पर बात करते हैं और उससे जुड़ा हुआ जो सही तथ्य है उस पे भी बात करें, जिससे कि आशा गृह भेंट के दौरान उन सही तथ्यों के द्वारा जो भी भ्रांतियां या जो गलत धारणाएं समुदाय में हैं उसको दूर कर सके। सबसे मुख्य जो धारणा निकल के आती है वह यह है कि बहुत सारी माँ जो पहला पीला गाढ़ा दूध उतरता है, जिसे हम खीस भी कहते हैं या कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसको अपवित्र मानती हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं और उसकी जगह पर गुड़ का पानी या गाय या बकरी का दूध या शहद चटाते हैं। जबकि सही धारणा यह है कि शिशु को जो खीस दिया जाता है यानी कि कोलेस्ट्रम, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, वह अमृत के समान होता है। उससे बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। इससे पहला टीकाकरण भी कहा जाता है। इसलिए जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध देना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए। समुदाय में यह भी देखा गया है कि यदि माँ या बच्चे में से कोई भी बीमार होता है तो स्तनपान कराना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि माँ बीमार है तो बच्चा भी बीमार हो जाएगा, यदि बच्चा बीमार है तो स्तनपान करने से उसकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ सही तथ्य यह है कि धात्री महिला सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, टीबी, पीलिया और टाइफाइड जैसे बीमारी में भी स्तनपान करा सकती हैं। यदि माँ को एचआईवी संक्रमण है तो डॉक्टर की सलाह से बच्चे को स्तनपान कराया जाना चाहिए। यदि शिशु बीमार है तो भी स्तनपान जारी रखना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध से बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, उसमें किसी भी प्रकार के संक्रमण या रोग से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। समुदाय में कम वजन के बच्चों के प्रबंधन और केवल स्तनपान को बढ़ावा देने में आशा की जो भूमिका है इस प्रकार से है।
आशा गृह भ्रमण के दौरान माँ एवं परिवार के सदस्यों को कंगारू मदर केयर देने की सलाह दे और कम वजन के बच्चे के लिए यह क्यों आवश्यक है, यह भी अवश्य बताए। माँ को बच्चे को गर्म रखने की सलाह दे। आशा नियमित भ्रमण कर बच्चे को वजन करे और देखे कि बच्चे का वजन सही प्रकार से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आशा जांच करे कि माँ सही तरीके से बच्चे को स्तनपान करा रही है या नहीं करा रही है। केएमसी बच्चे को पूरे दिन भर में 6 से 8 घंटे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि नहीं हो पा रहा है तो उसे क्या दिक्कतें आ रही है। यदि वज़न बच्चे का 1800 ग्राम से कम है या वज़न नहीं बढ़ रहा है तो बच्चे को एसएनसीयू या नज़दीकी स्वास्थ्य इकाई पर रेफ़र किया जाना चाहिए। माँ को यह भी सलाह देनी है, बच्चे को बार बार स्तनपान कराना है और सामान्यतः प्रत्येक 2 घंटे में एक बार बच्चे को स्तनपान अवश्य कराएं। इसी प्रकार आशा संगिनी के कार्य इस प्रकार से होंगे। गृह भ्रमण के दौरान आशा की जानकारी के स्तर और उसके कौशल का अवलोकन करें और आवश्यकता अनुसार उसे कम वजन के बच्चे के प्रबंधन को लेकर और केवल स्तनपान को बढ़ावा देने को लेकर जो भी आवश्यक सहयोग है वह प्रदान करें। क्लस्टर मीटिंग और AAA मीटिंग के दौरान आशाओं को इससे संबंधित जानकारी दें। संगिनी को अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान कम वजन के बच्चों एवं एसएनसीयू से डिस्चार्ज बच्चों का फॉलोअप अवश्य करना है, जिसके लिए उसे प्रोत्साहन राशि भी 150 रुपये की प्रदान की जाएगी। एसएनसीयू से डिस्चार्ज नवजात शिशु एवं एनआरसी से जो बच्चे डिस्चार्ज होते हैं उनमें मृत्यु की संभावना अधिक होती है, अतः उनका समय समय पर फॉलोअप करके उन्हें बचाया जा सकता है। इस हेतु भी संगिनी को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी, जो इस प्रकार से है। पहला, संगिनी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान यदि उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं, उनमें भी जो जन्म के समय 1800 ग्राम से कम वजन वाले नवजात हैं और एसएनसीयू से जो डिस्चार्ज नवजात शिशु हैं, उनके घरों का भ्रमण कर फॉलोअप अगर संगिनी सुनिश्चित करती है तो उसको अधिकतम रुपये 150 की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। इसी प्रकार दूसरी जो प्रतिपूर्ति राशि है उसमें संगिनी क्षेत्र की यदि आशाओं द्वारा एचबीएनसी भ्रमण के दौरान बीमार नवजात शिशुओं को रेफ़र किया जा रहा है और पोषण पुनर्वास केंद्र से जो डिस्चार्ज बच्चे हैं उनका फॉलोअप सुनिश्चित किया जा रहा है, तो भी संगिनी को अधिकतम रुपये 100 की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। इस पूरे सत्र में कम वजन के बच्चे के प्रबंधन और केवल स्तनपान को लेकर हमने जो कुछ भी सीखा है, आइए एक क्विज़ के माध्यम से इसे दोहरा लेते हैं। आपको आगे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। उन विकल्पों में से ही कोई एक सही उत्तर है जिसे आपको चुनना है और सही उत्तर बताकर अगले प्रश्न पर आगे बढ़ना है। क्विज़ का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, जन्म के समय कम वजन का शिशु किसे कहेंगे? विकल्प इस प्रकार से हैं, 2500 ग्राम वजन के शिशु को, 2800 ग्राम वजन के शिशु को, 2500 ग्राम से कम वजन के शिशु को या 3000 ग्राम से कम वजन के शिशु को। इसका सही उत्तर है, जन्म के समय यदि बच्चे का वजन 2500 ग्राम से कम है तो हम उसे कम वजन का शिशु कहेंगे। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, कम वजन के बच्चे को एक पूरे दिन में कम से कम कितने घंटे केएमसी दिया जाना चाहिए? विकल्प इस प्रकार से हैं, 3 से 4 घंटे, 6 से 8 घंटे, लगभग 2 घंटे या जितना समय मिले माँ को उतना केएमसी दिया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है, कम वजन के बच्चे को एक पूरे दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे केएमसी दिया जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न, जन्म के समय कितने ग्राम तक का शिशु होने पर तत्काल एसएनसीयू रेफ़र किया जाना चाहिए? विकल्प इस प्रकार से हैं, 1800 ग्राम से कम वजन के शिशु को, 2800 ग्राम वजन के शिशु को, 2500 ग्राम से कम वजन के शिशु को या 3000 ग्राम से कम वजन के शिशु को। इसका सही उत्तर है, जन्म के समय यदि बच्चे का वजन 1800 ग्राम से कम है तो शिशु को तत्काल एसएनसीयू रेफ़र किया जाना चाहिए। क्विज़ का चौथा प्रश्न, कैसे पता चलेगा कि बच्चे को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है? विकल्प इस प्रकार से हैं, बच्चा दिन भर में 6 से 8 बार पेशाब करता है,
बच्चा दिन भर माँ का दूध मांगता रहता है, बच्चा रोता रहता है या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है, यदि बच्चा दिन भर में 6 से 8 बार पेशाब करता है तो बच्चे को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। आखिरी प्रश्न इस प्रकार से है, केवल स्तनपान कराने से माँ को क्या फ़ायदा है? विकल्प इस प्रकार से हैं, माँ को कोई बीमारी नहीं होती है, माँ को कोई फ़ायदा नहीं है, गर्भाशय सिकुड़ने लगता है और आंवल जल्द बाहर आ जाता है। इसका सही उत्तर है, केवल स्तनपान कराने से माँ का गर्भाशय सिकुड़ने लगता है और आंवल प्रसव के बाद जल्दी बाहर आ जाता है। यह माँ को फ़ायदा होता है। संगिनी बहनों, आशा करते हैं इस सत्र में कम वजन के बच्चे के प्रबंधन और केवल स्तनपान को लेकर दी गई जानकारी आपको क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र संचालन में मदद करेगी। आप सभी संगिनी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।